Hello everyone, welcome back to once again. So today we are going to learn on deployment. So let's start. What is deployment? What is deployment? Okay. So deployment एक कंट्रोलर है unlike there is a number of controller. So deployment भी एक कंट्रोलर है. ये एक कंट्रोलर है जो मैनेज करेगा. फॉर एग्जांपल आपका एक रिक्वायरमेंट है, आपने एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट किया और ये आपका YAML फाइल है, API वर्जन, then kind deployment and metadata XYZ and then replica. ओके. तो आपका ये YAML फाइल है और आपने मेंशन किया है कि आप एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहते हो जिसका रिप्लिका 3 होगा. और जैसे ही आपने अप्लाई किया तो ये क्लस्टर पे जाके डिप्लॉय हो जाएगा. ये आपके पास मल्टीपल नोड्स हैं और यहाँ इसने एक पॉड क्रिएट किया, यहाँ एक पॉड क्रिएट किया और यहाँ एक पॉड क्रिएट किया. ठीक है. तो अब ये बेसिकली कंट्रोलर का काम क्या होता है? तो कंट्रोलर चेक करता है कि जो भी आपने मेंशन किया, ये जो मेंशन किया आपने YAML फाइल के अंदर और जो रनिंग है पॉड इनसाइड द क्लस्टर, ये ये शुड बी द मैच. ठीक है, दोनों मैच होना चाहिए. अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर ये किसी रीजन से ये डिलीट हो जाता है, ठीक है, तो कंट्रोलर चेक करेगा कि आपका जो करंट स्टेट है, या आपका जो करंट स्टेट है और डिजायर स्टेट है, ये मैच नहीं हो रहा है. ठीक है. तो कंट्रोलर क्या करेगा, एक पॉट फिर से अकाउंट में क्रिएट करेगा किसी दूसरे नोड के ऊपर या फिर सेम नोड के ऊपर. ठीक है. तो कंट्रोलर का बेसिकली यही काम होता है कि चेक करना कि आपका डिजायर स्टेट कितना है और करंट स्टेट कितना है. अगर डिजायर स्टेट और करंट स्टेट में कुछ डिफरेंट होगा तो कंट्रोलर एक पॉट फिर से क्रिएट करेगा. ओके. सो अनलाइक डिप्लॉयमेंट एक कंट्रोलर है, तो बहुत सारे यहाँ पर कंट्रोलर कुबरनेटिस के अंदर, जैसा कि आपके पास है स्टेट फुल सेट, ये भी एक कंट्रोलर है. आपके पास रिप्लिका सेट, ये भी एक कंट्रोलर है. और आपके पास रिप्लिकेशन कंट्रोलर. ठीक है. लेकिन हम इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये आउटडेटेड है. ओके. लेकिन जब आप डिप्लॉयमेंट बनाओगे तो डिप्लॉयमेंट के साथ अपने साथ रिप्लिका कंट्रोलर, रिप्लिका सेट बन जाएगा. ठीक है. और डिप्लॉयमेंट फेवर करेगा रिप्लिका सेट को टू कंट्रोल योर करंट स्टेट एंड डिजायर स्टेट. ठीक है. तो एक बार इसकी हायरार्की देखेंगे. एक फाइल अगर आपने बनाया, ठीक है, आपने एक डिप्लॉयमेंट बनाया, तो पहला जो प्रोसेस, जो पहला स्टेप होगा, एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट होगा, ये डिप्लॉयमेंट. उसके बाद आपके उसके बाद आपके अकाउंट में क्रिएट होगा रिप्लिका सेट जो मैनेज करेगा आपके रिप्लिकास को. रिप्लिका सेट. ओके. और देन ये पॉड क्रिएट करेगा 1 2 एंड 3. ओके. तो ये था डिप्लॉयमेंट. बेसिकली यही है डिप्लॉयमेंट. आप डिप्लॉयमेंट मल्टीपल ऑपरेशन को सपोर्ट करता है, जैसा कि एग्जांपल रोल आउट एंड रोल बैक. अब रोल आउट का मीनिंग क्या होता है कि अपग्रेड. ठीक है. रोल आउट का मीनिंग होता है अपग्रेड एंड रोल बैक का मतलब होता है डाउनग्रेड. ठीक है. मान लो अगर आप
आपके क्लस्टर के अंदर एक एप्लीकेशन रन हो रहा है जिसका वर्जन है फॉर एग्जांपल V1। ओके। और आपको इसको रोल आउट करना है, मतलब अपग्रेड करना है, V1 से V2 के ऊपर अपग्रेड करना है। तो डिप्लॉयमेंट के केस में, और डिप्लॉयमेंट क्या करेगा बैकएंड में, जैसे ही आपने इसको रोल आउट किया तो एक और एक कंट्रोलर बनाएगा यहाँ पर, और यहाँ एक कंट्रोलर बनाएगा ये, और ये जो पॉड है इसको वन बाय वन अपग्रेड करता जाएगा। पहला ये अपग्रेड करेगा। ओके। और जैसे ही ये अपग्रेड होगा ये एक पॉड, तो ये सेकंड पॉड को अपग्रेड करेगा। जैसे ही सेकंड पॉड अपग्रेड हो गया, ये थर्ड पॉड को अपग्रेड करेगा। और पैरेलली ये है ना, यहाँ से रिमूव करता जाएगा वन बाय वन। ओके। तो मान लो फॉर एग्जांपल इसने ये पॉड को लिया, ये पॉड को लेकर इसने यहाँ मूव किया और इसको रेडी किया। जैसे ही ये V1 रेडी हो जाएगा, तो ये यहाँ से ये वाला पॉड डिलीट हो जाएगा इस अकाउंट से। फिर ये पॉड आएगा, इसको रेडी करेगा, इसको डिलीट करेगा, फिर ये पॉड आएगा, इसको रेडी करेगा, इसको डिलीट करेगा। तो आपके पास एक न्यू रेप्लिका हो जाएगा, और ये जो ट्रैफिक है ये ऐसा कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है। मान लो अगर आपके इस वर्जन के अंदर कुछ इशू है और आपको जानना चाहिए, आप है ना रोल बैक करना चाहते हो, ठीक है, आप प्रीवियस वर्जन पे जाना चाहते हो V1 के ऊपर। ठीक है, तो ये पॉसिबल। जैसे ही आप करोगे तो सेम प्रोसीजर आएगा। ये पॉट यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये पॉट यहाँ से अप होगा, ये पॉट यहाँ से डिलीट होगा, ये पॉट यहाँ से अप होगा, ये पॉट यहाँ से डिलीट होगा, ये पॉट यहाँ से अप होगा। तो ये है बेसिकली डिप्लॉयमेंट का वर्क फ्लो, और डिप्लॉयमेंट क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है ये हमने देखा है। और बेसिकली डिप्लॉयमेंट जो यूज होता है वो होता है आपका स्टेटलेस। ठीक है। तो स्टेटलेस एप्लीकेशन ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिसका डेटा परसिस्टेंट जिसका डेटा परसिस्टेंट आपको जरूरत नहीं हो। जैसे कि एग्जांपल आपके पास nginx है, ठीक है, HTTP सर्वर है। ओके। और REST API है। ओके। अगर आपको इसका डेटा परसिस्टेंट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। और जैसे ही आपने इसको कोई एक स्टोरेज अटैच किया, तो यहाँ पर अगर आपने एक स्टोरेज अटैच किया जिसमें डेटा कंसिस्टेंसी है ना कंटिन्यूसली इस पर से होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये सारे पॉड है एक ही वॉल्यूम को सपोर्ट करेंगे, एक ही स्टोरेज को सपोर्ट करेंगे। तो इससे प्रॉब्लम कैसा होगा कि डेटा इनकंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा इशू आएगा। सेकंड इशू ये आएगा कि अगर ये डेटा स्टोरेज डिलीट होता है तो आपके पास कोई हाई अवेलेबिलिटी नहीं होगी। तो ये प्रॉब्लम है, और इसकी वजह से हम है ना कोई भी डेटाबेस एप्लीकेशन है वाया डिप्लॉयमेंट के थ्रू हम डिप्लॉय नहीं करते हैं कुबरनेटिस क्लस्टर के अंदर। तो आई होप को आपको ये अंडरस्टूड होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।